ओजो को अंधेरा कुआं मिल गया। वे अब डिक्सी के पीछे पीछे हॉनर शहर से परे बड़ी गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचे, जहां कई गोल अंधेरे छेद थे जो तिरछी दिशा में जमीन में जाते थे। डिक्सी इनमें से एक छेद के पास गया और बोला, यही वो खदान है जिसमें वह अंधेरा कुआं है जिसे तुम खोज रहे हो। मेरे पीछे आओ और सावधानी से कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा। वह पहले अंदर गया और उसके बाद ओजो आया, फिर डोरोथी, उसके पीछे बिजुका था। पैचवर्क गर्ल सबसे आखिर में अंदर आई, क्योंकि टोटो अपनी छोटी मालकिन के पास ही बैठा था। छेद के मुहाने से कुछ कदम आगे घना अंधेरा था। हालांकि तुम अपना रास्ता नहीं खोओगे, होनर ने कहा, क्योंकि वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। खदान मेरी है और मैं रास्ते के हर कदम को जानता हूँ। मजाक के लिए ये कैसा है न? खदान मेरी है। फिर वह खुशी से हंसा जब वे चुपचाप उसके पीछे पीछे ढलान से नीचे उतरे। छेद इतना बड़ा था कि वे सीधे चल सकते थे, हालांकि बिजुका, समूह में सबसे लंबा होने के कारण, अक्सर अपना सिर ऊपर से टकराने से बचाने के लिए झुकाना पड़ता था। सुरंग का फर्श कांच की तरह चिकना हो गया था, इसलिए उस पर चलना मुश्किल था और जल्द ही स्क्रैप्स, जो दूसरों से कुछ दूरी पर थी, फिसल गई और सिर के बल गिर गई। वह तुरंत नीचे की ओर खिसकने लगी, इतनी तेजी से कि जब वह स्केरक्रो के पास पहुंची तो उसने उसे पैरों से गिरा दिया और डोरोथी से जा टकराई, जिसने ओजो को ठोकर मार दी। लड़का हॉनर से टकराया, जिससे सभी लोग स्लाइड से नीचे लुढ़क गए। अंधेरे के कारण वे यह नहीं देख पाए कि वे कहाँ जा रहे हैं। सौभाग्य से जब वे नीचे पहुंचे तो बिजुका और स्क्रैप्स आगे थे और बाकी लोग उनसे टकरा गए, इसलिए किसी को चोट नहीं लगी। उन्होंने खुद को एक विशाल गुफा में पाया जो ढीली चट्टानों के बीच बिखरे रेडियम के छोटे छोटे कणों से मंद रोशनी में थी। अब डिक्सी ने कहा, जब वे सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह अंधेरा कुआं कहाँ है। यह एक बड़ी जगह है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को मजबूती से थामे रहेंगे तो हम खो नहीं जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हॉनर उन्हें एक अंधेरे कोने में ले गया, जहां वह रुक गया। सावधान रहो, उसने चेतावनी देते हुए कहा। कुआं तुम्हारे पैरों के पास है। ठीक है, ओजो ने उत्तर दिया, और घुटनों के बल बैठकर उसने अपने हाथ से कुएं में पानी टटोला और पाया कि उसमें पानी की मात्रा है। सोने की कुप्पी कहाँ है, डोरोथी? उसने पूछा, और छोटी लड़की ने उसे कुप्पी थमा दी, जो वह अपने साथ लाई थी। ओजो फिर से घुटनों के बल बैठा और अंधेरे में सावधानी से कुएं में मौजूद अदृश्य पानी से कुप्पी को भरने में कामयाब रहा। फिर उसने कुप्पी के ऊपरी हिस्से को मजबूती से कस दिया और कीमती पानी को अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, उसने प्रसन्न स्वर में पुनः कहा, अब हम वापस जा सकते हैं। वे सुरंग के मुहाने पर वापस लौटे और सावधानी से ढलान पर चढ़ने लगे। इस बार उन्होंने स्क्रैप्स को पीछे रहने दिया, इस डर से कि वह फिर से फिसल जाएगी, लेकिन वे सभी सुरक्षित ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे और मंचकिन लड़का बहुत खुश हुआ जब वह हॉनर शहर में खड़ा था और उसने महसूस किया कि अंधेरे कुएं का पानी, जिसे पाने के लिए वह और उसके दोस्त इतनी दूर से आए थे, उसकी जैकेट की जेब में सुरक्षित था।